सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका पुनः स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा डलहौजी की हड़प नीति। भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में जो हमारी हिस्टोग्राफी लिखी गई है उसमें डलहौजी की हड़प नीति एक ऐसा टॉपिक है जिसने भारतीय इतिहासकारों को सोचने, समझने व विश्लेषण करने पर मजबूर किया। तो हम छोटे से वीडियो में देखेंगे कि डलहौजी का जो हड़प नीति है वो क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि डलहौजी की यदि डलहौजी की हड़प नीति की बात करें तो भारतीय इतिहासकार का मानना है कि डलहौजी भारत में एक संकल्प लेके आया और उसका मानना ये था कि भारत में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की शक्तियों को मजबूत करेगा और भारतीय राज्यों को अपने अधीन किस प्रकार से किया जाए उसमें वो कोई अवसर नहीं छोड़ेगा। और ऐसे अनेकों राज्य हैं जिनको लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधीन किया और कोई डेटा फैक्ट ना होने के बावजूद भी अपने अपने से एक बहाना बनाकर भारतीय राज्यों को इसने हड़पा है। उदाहरण के लिए सतारा, जैतपुर, संबलपुर, अवध के नवाब, तो ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनको लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा है। तो इसमें एक काफी जो एक इसकी नीति का आधार रहा वह था बच्चा गोद लेने की नीति। तो बच्चा गोद में अभी बात करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में। तो डलहौजी की हड़प नीति की बात करें तो आपको लगा होगा कि यहाँ पर हमने ये क्रोकोडाइल क्यों लगाया हुआ है। तो क्रोकोडाइल इसलिए लगाया है क्योंकि क्रोकोडाइल के एक मुंह में यदि कुछ चीज चली जाए तो वो बाहर निकलती नहीं है, इसकी जान चली जाएगी लेकिन वो चीज को छोड़ेगा नहीं। और लॉर्ड डलहौजी का भी यही मानना था, यदि उसके अधिकार में अधीन में कोई चीज आ जाए तो वो अपना जीवन त्याग देगा लेकिन इसको कभी नहीं छोड़ेगा। तो डलहौजी का भी यही मानना था। तो इसमें तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो बच्चा गोद लेने की नीति थी उसको मैं एक बार डिफाइन कर दूं 1 से 1.5 मिनट में। उसके बाद बताऊंगा कौन कौन से राज्यों को उसने अपने अधीन किया था। बच्चा गोद लेने की शर्त। बच्चा गोद लेने की शर्त के लिए इसने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहली श्रेणी थी फ्रीली स्टेट। फ्रीली स्टेट ये वो राज्य थे जिनका ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरे थे हमारे संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य थे सॉरी मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा। तो इसने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए गोद लेने की शर्तों को डिफाइन किया। तो पहली कैटेगरी के जो थे, पहली कैटेगरी के जो राज्य थे वो थे फ्री राज्य। फ्री राज्य उसमें इसका मतलब यह है कि उसमें डलहौजी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी के जो राज्य थे वो थे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड स्टेट इसमें यस और नो की, इसमें यस और नो का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। तीसरी कैटेगरी है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डिपेंडेंट स्टेट। ये पूर्णतः 100%, ये 100% अंग्रेजों के अधीन था और इनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी कि वो चूज कर सके कि हमें बच्चा ले कि ना ले। तो पहली कैटेगरी में क्या था कि फ्री स्टेट में तो कोई रिलेशन नहीं था भाई, उसमें कोई भी इंटरफेयर जो अंग्रेज थे वो नहीं करेंगे।
दूसरी कैटेगरी में जो बच्चे लेने की जो व्यवस्था थी, इसमें वो इंटरफेयर करेगी, लेकिन जो कमेटी बैठती थी वो कमेटी तय करेगी कि बच्चा लेने की जो रणनीति है, जो तरीका है, वो सही है गलत है। तो ये एक समिति बनती थी और समिति तय करती थी कि बच्चा जो गोद लिया गया है वो वैध है या अवैध है। और तीसरी कैटेगरी के यदि राज्यों की बात करें तो इनकी बहुत बेकार स्थिति थी, और डलहौजी ने तो बहाना बनाया था कि किस प्रकार से हम भारतीय राज्यों को अपने अधीन करें। तो इनके पास तो कोई भी अवसर नहीं था, ना ही कोई चॉइस रही इनके पास कि हम अपनी बातों को फ्री तरीके से कह सके। एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की यदि बात करें तो वो तो ना के बराबर था। डिपेंडेंट स्टेट की बात करें तो इसमें केस स्टडी है, मैं आपको बताता हूँ। सतारा की, आपको पता है कि जो सतारा है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये मराठों के अधीन था। इसके जो शासक थे उसने बच्चा गोद लिया, और गोद लेने का तरीका जो था वो भी ठीक था, लेकिन डलहौजी को तो बहाना चाहिए था। उसने करा क्या, जो बच्चा गोद लिया गया था उसको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। उनका मानना था कि जो बच्चा लिया गया है उसका प्रोसेस इलीगल है, अवैध है। तो उन्होंने जो बच्चा लिया था उसको अवैध घोषित कर दिया। जब अवैध घोषित किया गया तो बहाना बना के सतारा को भी अपने अधीन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से राज्य को इसने अपने अधीन करा। ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसको अपने अधीन किया, और मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन इन्होंने लगाई और कैसे इसको अपने अधीन किया। सतारा के बाद पहले इन्होंने अपने अधीन सतारा किया, सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, संबलपुर को भी अपने अधीन किया, जैतपुर को किया, और सतारा को भी किया। इसके बाद इन्होंने अवध के नवाब को भी बेकार शासन चलाने के आरोप में अपने अधीन किया। और पंजाब में एक छोटा क्षेत्र है, इसको भी इन्होंने अपने अधीन किया। तो यहाँ पर आपने देखा है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने एक सोची समझी साजिश के तहत किस प्रकार से अपने राज्य को सशक्त करने के लिए, अपनी खुद की जो आइडियोलॉजी है उसको मजबूत करने के लिए भारतीय राज्यों की जो आहुति थी उसको उन्होंने दिया। भारतीय राज्यों को नष्ट करने के लिए डलहौजी की जो हड़प नीति है वो रामबाण सिद्ध हुई, और इसका फायदा उनको मिला भी। यदि इस रणनीति के बाद देखिए तो क्या हुआ, तो डलहौजी की जो ये नीति है, डलहौजी की जो हड़प नीति है, तो इसने भारतीय राज्यों के मन में इतना आक्रोश पैदा कर दिया, जो आक्रोश हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। डलहौजी की हड़प नीति भारतीय राज्यों के बीच में, भारतीय जितने भी छोटे बड़े स्टेट थे सबके बीच में इन्होंने अखुशी का माहौल पैदा कर दिया। और उसका कारण हुआ है कि अगले ही साल 1857 में हमें क्रांति देखने को मिली। 1857 की क्रांति के पीछे जो बड़ा एक कारण माना जाता है वो डलहौजी की हड़प नीति को भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया पिक्चर्स के माध्यम से और डिफाइन भी किया है, मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा आप सभी छात्रों से आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।